ट्रैफिक वार्डन असलम हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अली मुमताज साहब, सबसे पहले तो मैं कौम के हार्ड उस फल्ट को जो अपनी किसी टाइप की सवारी पे भी रोड पे आता है, नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और ये दुआ करता हूँ कि इस साल कुदरत आपको ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इशारे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इशारे पर लाइन से पीछे रुकने की तौफीक अता फरमाए। जी। हेलमेट पहनने की आदत पक्की कराए। चलती सवारी में मोबाइल इस्तेमाल करने की मनहूस आदत से महफूज रखे। सड़क पर बंदरों की तरह करतब दिखाने से बचाए। रेस लगाकर फटाफट अस्पताल पहुंचने से महफूज फरमाए। आमीन। रोड पर आकर थोड़ी सी बर्दाश्त, तहम्मुल और सब्र अता फरमाए। बिल्कुल। आमीन सुम्मा आमीन। और आप देखेंगे इनमें से बहुत घट बंदों ने आमीन कहा। इसका मतलब है इनका कोई इरादा नहीं है सारे काम करने का। असलम साहब, आज तो आप ट्रैफिक वार्डन नहीं, मौलाना तारी जमीनी लगे हैं। जी अली मुमताज साहब, जितनी असलम साहब ने दुआ कराई है, एक बिरयानी की देख तो बनती है। देखना जरा, खाने पीने की तरफ ध्यान है, जो मैंने दुआ किया उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। हाय। अब तो जितना हम कलप चुके हैं और जितनी टगोडो कर चुके हैं, जी। अब तो हमें खुद लगता है कि काम दुआओं से ही चलना है। हाय। नहीं, बाकी दवाएं तो चलो सब ठीक हैं, लेकिन हर 4 दिन बाद जो इशारे के पास लाइन होती है लगी, वो मिट जाती है। तो कैसे अंदाजा करेगा बंदा कि इस लाइन से पीछे खड़ा होना? आई एम सॉरी गौरी साहब, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन सड़क पे नहीं होती, लाइन जहन में होनी चाहिए। अगर इशारा आपको अपने सामने नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि लाइन से पीछे हैं आप। सही। और अगर इशारे को आप बगले की तरह गर्दन ऊंची करके देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लाइन से आगे जा चुके हैं। ओ लो जी, मेरा सवाल तो पूरा हो गया। अब तुम बंदरों का कर्तव्य करने वाला पूछ लो। मैं क्यों पूछ लूं, मैं बंदर हूं। देखो मिस्टर, होता कोई भी नहीं, लेकिन बनते हुए वक्त तो नहीं ना लगता। जैसे ये बंदा जो है, ये वन व्हीलिंग करते हुए जो हमने पकड़ा है, अब देखने में तो ये इंसान नुमा ही लग रहा है ना। किसी हद तक आप इसे इंसान कह भी सकते हैं। मगर न्यू ईयर नाइट मनाते हुए जो इसकी आनियां जानियां थी जी। और वन व्हीलिंग थी और पहिए घुमानियां थी, हाय हाय हाय। ऐसी सब हरकतों को देखकर बंदरों ने भी अपने बच्चों को कहा होगा कि खबरदार, अगर तुमने इस तरह की कोई हरकत की हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। असलम भाई, बंदरों की कौन सी जायदाद होती है? बहुत अच्छे, आपने मुझे खुद एक दिन बताया था कि मैंने बच्चों के लिए मकान बना लिया हुआ है। सर जी, मुझे तो आपने बिला वजह ही पकड़ लिया। अब न्यू ईयर वाली नाइट को भी बंदा वन व्हीलिंग ना करे तो क्या बिल ज्यादा आने पे वन व्हीलिंग करे? देख रहे हैं अली मुमताज साहब, हमने तो अब इनको समझाना ही छोड़ दिया हुआ, क्योंकि ये नस्ल समझने वाली है ही नहीं। हाय। अब देखे जरा, पहले सिंगल पसली है, इसकी तो हड्डी टूटने के लिए अल्लाह ना करे हवा का झोंका ही काफी है। ऊपर से यार वन व्हीलिंग खड़ा है। आप यकीन माने, इस तरह ये जिग जैग बना रहा था सड़क के ऊपर, जैसे ये किसी सांप का आखिरी चश्मो चढ़ाग है। देखें, कंफ्यूज ना करें, कभी बंदर कभी सांप, इस तरह बात क्लियर नहीं होती। आप फिक्र ना करें, जब आपकी बात करूंगा तो हाथी की मिसाल दूंगा। आप अगर इसकी सारी हरकतें देख लेना तो आप इसके अंदर से 4-5 और जानवर भी दरियाफ्त कर सकते हैं। अच्छा, ये लड़का वन व्हीलिंग करते हुए पकड़ा गया? और सर जी, मुझे तो इन्होंने लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। अब कहते हैं कि अब तुम्हारा कभी भी लाइसेंस नहीं बनेगा। अच्छा, तो इस्लामाबाद में आप ही के खिलाफ कार्रवाई की गई है? सर जी, मैं तो ये वीडियो अपने दफ्तर के लिए बना रहा था और ये मुझ पे तप गए हैं कि तुम हमारी वीडियो लीक करना चाहते हो। अच्छा, बात वीडियो लीक करने की नहीं होती, असूल की होती है। जब हमने मना कर दिया है कि ड्राइविंग टेस्ट देते हुए वीडियो नहीं बनानी, तो फिर अपने अंडर के कैमरामैन को इसने बाहर क्यों निकाला है? यदि अपने इस्लामाबाद के दोस्तों से बात हुई है, तुमने बकायदा उनको धमकियां लगाई हैं। अच्छा। और तुम कहता कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ओ जी, मेरे मामू एक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पे रहते हैं, मेरी पहुंच उन तक है।
अब देखे देखे जरा अब किस्टड़ा ये शराफत का मजाड़ा कर रहा है। मेरे दोस्त बता रहे थे कि सड़क के ऊपर इसके अंदर का नूरी नट जागा हुआ था। एक में को उनके दफ्तर में खड़े होकर गालियां निकालता रहा है ये। अब देखे जरा हम लाइफ टाइम बैन भी ना करें इसको। सही। ये कहाँ लिखा हुआ है? अब फिरो बगैर लाइसेंस के और करवाओ अपने चलान पे चलान, पता चल जाएगा तुम्हें कि अफसरों के साथ किस तरह बदतमीजी करते हैं। हाँ जी। ओ माय गॉड, अफसरों के साथ बदतमीजी यानी हमारे साथ बदतमीजी। गौरी साहब ट्रैफिक दी गल हो रही है, जादू टूने दी नहीं। भाई ये ठीक चीख रहे हैं असलम साहब। एक तो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऊपर से ढिठाई का मुजाहिरा करते जी। हैं। अब यही देख लीजिए कि लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के दौरान हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और नाजायज असला रखने के इल्जाम में मुख्तलिफ इलाकों से 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक हफ्ते में डिफेंस, मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, बंद रोड, फिरोजपुर रोड से 56 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार किया गया है। अली मुमताज साहब ये तो वो है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और जो हमें चाका दे के पटली गली से निकल जाते हैं वो हाय। बड़े तेज हो गए हुए हैं लोग। पहले देखते हैं कि वार्डन के पास मोटरसाइकिल है कि नहीं। अगर उसके पास मोटरसाइकिल हो तो फिर आराम से खड़े हो जाते हैं। अगर मोटरसाइकिल ना हो, वैसे वार्डन ना दे तो उसको चकमा दे के तो ऐसे निकलते हैं जैसे निका बचा नहीं अपनी अम्मा को बांध छड़ा के दौड़ना। असलम साहब ऐसे मौके पर आपके कैमरे कहाँ होते हैं? शादियों का मौसम है ना, उधर कड़ाई पे डी होते। पुलिस 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 जाओ पुलिस पुलिस, एक मिनट ठहर जाओ। उसको नहीं पता इतनी ढूंढ पड़ रही है, बंदे अन्य हुए हैं तो कैमरा तो बेचारा फेड छोटी सी मशीन है। इतनी ढूंढ में पता चलता है कोई? अब यकीन माने सारा कुछ होते हुए भी ये लोगों ने बाज नहीं आना। अभी तो कई जगहों पे कैमरे नहीं ना लगे हुए, इनको पे पता होता है। जानबूझ के उन गलियों के अंदर घुसते हैं जहाँ पे फिर कैमरे नहीं होते। हाँ जी। और फिर अगर ढूंढो तो जहाँ कैमरे होते भी हैं वहां कैमरे भी बेचारे इतनी ढूंढो ठंड में ऐसे ऐसे कर रहे होते। एक कैमरे को तो मैंने बेचारे को आंखें मलते हुए भी देखा है। एक जगह पे 3-4 कैमरे इकट्ठे लगे हुए थे, वो आपस में कह रहे थे यार जिन्नी ठंड ते ढूंढ पहन रही है माची ला लो। वैसे असलम साहब आपके महकमे को दाद भी मिलनी चाहिए। मौसर निगरानी, बरवक्त कार्रवाई और शहरियों के ताउन के नतीजे में न्यू ईयर नाइट पे हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग के वाकयात बड़े कम रिपोर्ट हुए हैं। सर बात तो आपकी ठीक है, मगर आपको पता है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के मौका पर शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जी। डिवीजनल अफसरान की निगरानी में 20 डीएसपी और 1400 से ज्यादा इंस्पेक्टर और वार्डन तैनात किए हुए थे। अच्छा। देखो ना जरा खर्चा कितना होता है। डीएसपी जो है वो कोई टांगे पे बैठ के तो नहीं ना आते, या उन्होंने कौन सा मौले जट वाले घोड़े रखे हुए। जब गाड़ियां मोटरसाइकिलें निकाल के वो